नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज़ काफ़ी बढ़िया चल रही है। काफ़ी लोग कमेंट मुझे कर रहे हैं, एसआईपी लोगों को स्टार्ट करनी है, उसके बारे में डिस्कशन काफ़ी चल रहा है। तो अगर आप लोगों के मन में भी कोई डाउट अभी तक बचा हुआ हो, आपको एसआईपी शुरू करनी हो लेकिन आप कन्फ्यूज़ हैं, तो बिल्कुल आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। चलिए बात करते हैं आज के कमेंट की। देखिए, जिनका कमेंट आया हुआ इन्होंने अपना नाम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन कमेंट ये मुझे काफ़ी बार कर चुके हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं इनके। इनका कहना है कि सर 2500 रुपये पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करनी है 10 ईयर्स के लिए और साथ ही साथ एक उसमें स्टेप अप भी ये लगाना चाहते हैं, तो कौन सा फ़ंड मेरे लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए बात करते हैं आपके टॉपिक पर। देखिए, आपको जो एसआईपी स्टार्ट करनी है, सॉरी ये तो चल ही नहीं रहा है, आपको जो एसआईपी स्टार्ट करनी है वो करनी है 2500 रुपये महीना की। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात है। जो लोग अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं उनको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, मन में डाउट्स नहीं रहने चाहिए। अगर हमें शुरुआत करनी है और आपको ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। देखिए, अब सर का कहना है कि 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट इनको करना है। देखिए, 10 साल का टाइम पीरियड वैसे तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड भी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब यहाँ हम स्मॉल कैप से थोड़ा सा बचेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप के फंड्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। अगर आपकी ड्यूरेशन बहुत लंबी है तो आप स्मॉल कैप को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ड्यूरेशन 10 साल के आसपास है तो स्मॉल कैप्स को आप ना ही कंसिडर करें तो बढ़िया रहेगा। वैसे देखिए, कुछ लोग बहुत रिस्की इन्वेस्टर भी होते हैं, वो लोग रखते हैं स्मॉल कैप को 10 साल की ड्यूरेशन में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हैं, थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं स्मॉल कैप के मुकाबले, तो फिर आप उससे बच सकते हैं और आप मिड कैप को यहाँ कंसीडर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। जी हाँ, मिड कैप को। अब देखिए, मिड कैप में हमें क्या बेनिफिट है इन्वेस्ट करने का। यहाँ हमारा मिनिमम 65% जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, उन कंपनीज में जाएगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आती हैं। बाकी का जो रेस्ट अमाउंट हमारा बचेगा वो हमारा लार्ज कैप और स्मॉल कैप में भी यहाँ कंसिडर किया जाता है। मैक्सिमम पैसा थोड़ी मीडियम साइज़ की कंपनियों में इन्वेस्ट रहेगा। ये कंपनियाँ स्मॉल कैप के मुकाबले कम वॉलेटाइल होती हैं, कम रिस्की होती हैं और लार्ज कैप के मुकाबले छोटी होती है, तो रिटर्न्स भी यहाँ से हमें अच्छे मिलते हैं, जैसा कि पास्ट में हमें मिले भी हैं। अब ऑप्शंस की बात करें मिड कैप कैटेगरी में, देखिए आप यहाँ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूं, आप यहाँ मोतीलाल ओसवाल को भी देख सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त हमें पास्ट में देखने को मिली है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के। थर्ड ऑप्शन की बात करूं, आप कोटक को भी देख सकते हैं। कोटक इमर्जिंग फंड भी काफ़ी बढ़िया फंड है, इसके रिटर्न्स और एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। तो रिटर्न्स की बात करूं, ओवरऑल एक मिड कैप कैटेगरी से जो रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, लगभग 18 से 20% तक के रिटर्न्स हमें पास्ट में देखने को मिले हैं मिड कैप कैटेगरी से। अगर आप यहाँ एसआईपी स्टार्ट करते हैं, 2500 रुपये महीना से शुरुआत करते हैं, स्टेप अप भी लगाते हैं। स्टेप अप तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप लगा सकते हैं तो स्टेप अप लगाकर आप शुरुआत कीजिए, बढ़िया रहता है। हमारा पैसा ऑटोमेटिकली हर साल इंक्रीज होता रहता है एसआईपी में और हमें अच्छे बेनिफिट्स फ्यूचर के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो एसआईपी की बात कर लेते हैं डायरेक्टली। आपकी 2500 रुपये महीना की आप एसआईपी यहाँ शुरू करना चाहते हैं, स्टेप अप भी आप लगाना चाहते हैं 10% पर ईयर का, 10% पर ईयर का स्टेप अप आपका हो जाएगा। रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। देखिए, रिटर्न्स नॉर्मली पिछले 10 साल में हमें 20% तक के देखने को मिले हैं मिड कैप कैटेगरी से। हो सकता है फ्यूचर में थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो जाए। जस्ट एग्जांपल के लिए मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो 16% के रिटर्न्स एग्जांपल के लिए रखे जा सकते हैं। बाकी देखिए, रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, रिटर्न्स कम ज़्यादा म्यूचुअल फंड में हो सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में वही पैसा इन्वेस्ट करे जो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार है। थोड़ा सा उसको लगता है कि हाँ, शेयर मार्केट से मैं पैसा बना सकता हूँ, तो थोड़ा सा रिस्क। देखिए, पैसा कहाँ जाएगा, पैसा हमारा शेयर मार्केट में ही जाएगा। बस सिंपली एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके मल्टीपल स्टॉक्स में यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो शेयर मार्केट से जो बहुत डीप नॉलेज नहीं रखते शेयर मार्केट की और पैसा मार्केट से कमाना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड है, यानी कि जो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार है।
तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा रिस्की तो ये रहता ही है। कोई अगर आपसे कहता भी है कि यहाँ जो रिटर्न्स है वो फिक्स है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिटर्न्स यहाँ हमेशा कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाँ पास्ट के 10 ईयर्स में अगर आप रिटर्न्स देखें तो बहुत ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16% के रिटर्न्स मैं यहाँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए रख रहा हूँ। ड्यूरेशन सर ने मुझे 10 ईयर्स की बताई है। 10 ईयर्स, इन 10 ईयर्स में आपका टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है। उसके लिए SIP कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे और देखेंगे कि यहाँ कितना पैसा जनरेट यहाँ से किया जा सकता है। चलिए SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अच्छी बात यह है कि आप शुरुआत कर रहे हैं, आप भले ही कम से शुरुआत कर रहे हैं, ज़्यादा से कर रहे हैं, आप अपनी क्षमता के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल फंड में शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करेंगे तभी फ्यूचर के लिए आप कुछ पैसा बना पाएंगे। थोड़ा सा अगर आप सोचते ही रहेंगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के भी सामना आपको कर सकता है फ्यूचर में, क्योंकि देखिए जिस तरह से फाइनेंशियल गोल्स हमारे नज़दीक आते चले जाते हैं तो हम प्लानिंग भी नहीं बना पाते। चलिए रिटर्न्स यहाँ 16% के मैं रख रहा हूँ, ड्यूरेशन 10 ईयर्स की मैं रख रहा हूँ और स्टेप अप मैं यहाँ लगा रहा हूँ 10% का। चलिए टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा हमारा 4,78,123 रुपये का। 4,78,123 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और जो वैल्यू है वो 10,44,000 की हमें देखने को मिल सकती है अगले 10 साल में। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कोई छोटी SIP शुरू करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं जाना चाहते, स्मॉल कैप से बचना चाहते हैं, तो मिड कैप कैटेगरी भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपके सामने है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।